हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ऐसा ही अब्दुल जब्बार, जैसे कि आप सभी जानते हैं। और आज बात करेंगे यूपीएसआई के सिलेक्शन के बारे में कि यूपीएसआई में कैसे सिलेक्शन लेना है। और मैं अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करूँगा, किस तरह से मैंने तैयारी करी, किस तरह से मैंने टॉप किया। तो साथियों, आज थोड़ा वीडियो लंबा रहेगा, लेकिन ये उन सभी साथियों के लिए बहुत स्पेशल है जो भी मेरे साथी तैयारी कर रहे हैं या यूपीएसआई की करने की सोच रहे हैं। आप सभी को पता ही है कि यूपी कांस्टेबल की भर्ती के बाद उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड ने 5,000 प्लस यूपीएसआई दरगाहों की भर्ती की हरी झंडी दिखा दी है। और तो साथियों, जो भी मेरे साथी शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं तो एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे। तो साथियों, वीडियो को लास्ट तक देखें और आज बात करेंगे हम स्ट्रेटेजी और टॉपिक्स के बारे में। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा। देखिए, पढ़ने वाले 3 तरह के लोग होते हैं, 3 टाइप के लोग होते हैं पढ़ने वाले। नंबर 1, जो हमेशा सोचते हैं, थिंकिंग करते रहते हैं लेकिन पढ़ते नहीं। नंबर 2, जो केवल पढ़ते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता पढ़ना क्या क्या, बस पढ़ते हैं। नंबर 3, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ अपना तैयारी करता है उसको पढ़ता है, हर चीज़ को एनालिटिकल करता है और एनालिसिस करता है। तो इन तीनों में से आप कौन से हैं मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं ये प्रॉमिस करता हूँ आपसे, आप कोई सी भी कैटेगरी को हो, जिस तरह से मैं बताऊंगा उसको अगर आप फॉलो करोगे तो आप अच्छे नंबर लेकर आओगे, आपका सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाएंगे। क्योंकि इस स्ट्रेटेजी से जब मेरा सिलेक्शन हुआ है तो आपका भी निश्चित होगा। देखिए, उससे पहले आपको बताऊं, इंसान के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक इच्छा और क्षमता। इच्छा और क्षमता ऐसी चीज़ है, अगर आपके अंदर इच्छा है, क्षमता नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। और आपके अंदर क्षमता है, इच्छा नहीं है, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। आपने एक वीडियो देखी होगी, फिल्म देखी होगी, भाग मिल्खा भाग। इसकी थोड़ी सी क्लिप मैं दिखाता हूँ आपको। तो साथी, क्लिप देखा और क्लिप देख के कुछ समझ में आया। यही है इच्छा शक्ति। जब मिल्खा सिंह के पेट में दर्द होने लगा तो उसके साथी ने कहा कि दूध की फिगर नहीं है, दूध मिलेगा दूध। तो दूध की क्या थी, उसकी इच्छा थी, क्षमता उसकी बढ़ चुकी थी। उसने दूध पर फोकस करा, इच्छा शक्ति उसकी बढ़ गई, और इच्छा शक्ति बढ़ी तो उसकी क्षमता भी बढ़ गई, और सबको उसने पीछे छोड़ दिया। यही होती है, जब तक आपके अंदर इच्छा नहीं है किसी भी काम को करने की, तो आपकी क्षमता आपके अंदर नहीं होगी। यानी कि इच्छा और क्षमता दोनों का होना आपके जीवन में, आपके अंदर बहुत जरूर है। अगर आपके अंदर इच्छा और क्षमता दोनों हैं तो ये मान लीजिए, आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता, किसी तरह से भी। अगर आपके अंदर हैं दोनों वाकई में, तो एकाग्रता भी बनी रहेगी, डिसिप्लिन भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और आपको मनोरंजन करने के लिए किसी प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब का सहारा लेना नहीं पड़ेगा। आपको अपने पढ़ाई में ही इतना मजा आने लगेगा कि आपको किसी और चीज़ की जरूरत। आपको बताना चाहूँगा, ये जो सामने दिख रहा है ये मेरा चैनल है, और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। चलिए बात करते हैं अपने स्ट्रेटेजी के बारे में। स्ट्रेटेजी में सबसे पहले बात करेंगे हम सिलेबस के बारे में। और सिलेबस की, क्योंकि आपने देखा होगा, जब हम किसी मकान को बनाते हैं तो उसका एक फ्रेम बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं, तब जाके हमारा मकान बनता है। तो मकान सुंदर बने, अच्छा बने, उसके लिए क्या करते हैं, उसका फ्रेमवर्क बनाते हैं, उसका नक्शा बनाते हैं, ताकि हमारा मकान अच्छा बने। उसी प्रकार से हम यूपीएसआई के सिलेबस का भी एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। और जो मैंने फ्रेमवर्क तैयार करा है, एक बार मैं आपको बता दूं, आपकी स्क्रीन पे भी दिखेगा। इसके सिलेबस में 4 सब्जेक्ट हैं, मैथ, हिंदी, रीजनिंग, जीएस। जीएस में तीनों पोर्शन आ जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन और मूल विधि भी। चारों सेक्शन 40-40 क्वेश्चंस के होते हैं, और 40 क्वेश्चंस में कंपलसरी कर दिया गया है कि आपको प्रत्येक सेक्शन में 14 क्वेश्चन ठीक करनी है। पिछली बार 2017-16 में जो वैकेंसी आई थी उसमें 50% था, लेकिन अब के इसमें 35% कर दिया है, यानी कि 14 क्वेश्चन आपको कंपलसरी करने ही है। अगर आपके तीनों सेक्शनों में मैथ, रीजनिंग, हिंदी में 40 में से 40 भी ठीक है, और आपने जीएस में 40 में से 14 क्वेश्चन नहीं कर पाए, 13 या 12 करें, एक भी क्वेश्चन कम करा, तो आप फेल हो। इसमें प्रत्येक प्रश्न 2.5 नंबर का होता है, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, और सेक्शन वाइज आपको पास होना ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका एक फायदा ये भी है कि सेक्शन में यदि किसी का मैथ अच्छा है और उसकी जीएस अच्छी नहीं होगी, तो किसी की जीएस अच्छी होगी, उसका मैथ अच्छा नहीं होगा, तो वो दोनों इक्वल रहेंगे। तो ऐसा नहीं है जिसका मैथ अच्छा नहीं है तो वो ये ना सोचे कि उसको सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके अगर कोई एक सब्जेक्ट कमजोर है तो आप 3 सब्जेक्टों में बहुत अच्छे हो जाओ। केवल चौथे सब्जेक्ट में पास होने लायक इतना तो पढ़ना पड़ेगा कि आप 15 से 16 क्वेश्चन आप कर लें, और आपको टॉप करना है तो 4 सब्जेक्टों में आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा। और जो भी मैं
स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। सब्जेक्ट को कैसे तैयार करेंगे, आप प्रॉपर तरीके से उसको फॉलो करते हो, उन सोर्सों को फॉलो करते हो, तो आप भी लिस्ट में नाम देख पाएंगे अपना। ये मेरा आपसे वादा रहा। चलिए बात करते हैं कि अब सब्जेक्ट वाइज किस तरह से हम सब्जेक्टों को पढ़ना है, कैसे उनको अपने दिमाग में उतारना है और हर एक सब्जेक्ट में कैसे महारत हासिल करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी की। तो हिंदी सभी की अच्छी होती है, क्योंकि वो कांस्टेबल में भी तैयार की होती है, हमारी यूपीएसआई के लिए भी तैयार की होती है, हमने जीडी में भी शायद हिंदी। जिस तरह से मैंने तैयार किया हिंदी को, वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। मेरे पहले ही बता दूं, मेरे हिंदी में 40 में से 36 क्वेश्चन ठीक थे और बहुत अच्छा स्कोर रहा था, क्योंकि मेरे सेक्शन में 36 ही क्वेश्चन आए थे हिंदी के, बाकी 4 क्वेश्चन उसमें जीएस के थे। देखो, जो हमारा पेपर आया था 2021 वाला, तो 14 नवंबर की मेरी पहली शिफ्ट थी और उसमें सारे सेक्शनों में मिक्स क्वेश्चन थे, किसी में भी पूरे कंप्लीट क्वेश्चन नहीं थे। यानी कि 40 क्वेश्चन जैसा मैथ के थे, जरूर नहीं उसमें 40 के 40 मैथ के थे। मेरे में लगभग 32 या 33 क्वेश्चन मैथ के थे, बाकी उसमें जीएस और रीजनिंग भी थी। तो उसी प्रकार हिंदी वाले सेक्शन में मेरे 36 क्वेश्चन हिंदी के थे और मेरे 36 के 36 क्वेश्चन ठीक थे और 4 क्वेश्चन उसमें जीएस के थे। तो वो मेरे गलत हुए। जीएस थोड़ी हार्ड आती है, टफ आती है। तो बात करते हैं हिंदी को मैंने किस तरह से करा। मैंने 3 सेक्शनों में हिंदी को बांट दिया था, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे ये दिख रहा है। सेक्शन ए में मैंने शब्दकोश को रखा। शब्दकोश में आप जानते ही हैं, और मैंने लगभग 8 टॉपिक मैंने शब्दकोश में रखे हैं। विलोम, पर्यायवाची, तृतीय, उपसर्ग, अनेकार्थी शब्द, युग्म शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, संधि, तत्सम, तद्भव, ये सभी मैंने शब्दकोश में रखे हैं। और दूसरे सेक्शन में मैंने साहित्य को रखा है, जिसमें टॉपिक हैं रस, छंद, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्ति और हिंदी साहित्य भाषा बोली, रचनाएं, उनके लेखक और अपठित गद्यांश, और सबसे इम्पोर्टेंट है पुरस्कार। और सेक्शन 3 में मैंने व्याकरण को रखा है। व्याकरण में वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, लिंग, वचन, काल, वाच्य, कारक, समास और वाक्य प्रकार, रचना, शुद्धि, अशुद्धि। तो मैंने 3 सेक्शनों में हिंदी को बांट दिया है। और इस तरह से बांटने से क्या होता है, इसको हमने अलग अलग टुकड़ों में तोड़ लिया और सभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं इनके लिए बात करूंगा हमें पढ़ने कैसे। तो मैंने अरुण सर का कोर्स लिया था कैरविल ऐप पे, और आपको भी रिकमेंडेड करूंगा कि आप अरुण सर का कैरविल ऐप पे एक पर्सनल उनका कोर्स ले लो और उसको एक बार कंप्लीट कर लो और बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल फेयर तरीके से अपने नोट्स बना लो। बहुत ही काम आते हैं अपने नोट्स, हमेशा रिवीजन के तौर पर। जब आप एग्जाम देने जाओगे उससे पहले रिवीजन के लिए अपने नोट्स ही काम आते हैं, ये याद रखना। और बात करते हैं बुक की। तो 3 बुक्स आपके पास होनी चाहिए अगर आपको हिंदी में नंबर फुल मार्क्स अगर आपको लाने। तो पहली एक व्हाइट कलर की बुक आती है आदित्य पब्लिकेशन की, वो बुक आपके पास होनी चाहिए। टोटल ऑब्जेक्टिव बुक है वो, ठीक है। बताऊंगा कैसे पढ़ना है, लेकिन अभी नोट करते रहे, लिख लें अपना। एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है जो स्क्रीन पर आपको दिख भी रही है, ये आपको मंगा लेनी है। दूसरी एक अरिहंत की हरे कलर की बुक आती है, वो मंगा लेनी है। और एक यूथ कंपटीशन की, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर पेपर दे रखे हैं, उसको आपको मंगा लेना है। हिंदी की यूथ कंपटीशन की बुक आती है। तो ये 3 बुक और अरुण सर के आपके नोट्स, ये सफिशियंट है आपको फुल मार्क्स दिलाने के लिए। आपको बाकी और सब कुछ साइड में रख देना, कुछ नहीं पढ़ना है। पढ़ना कैसे उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, सेक्शन ए जो शब्दकोश का बनाया मैंने, आपको क्या करना है, सुबह ही डेली उठकर 50 क्वेश्चन विलोम के पढ़ने। कहाँ से, यूथ कंपटीशन से, क्योंकि वो सब प्रीवियस ही है, उससे बाहर कुछ नहीं जाता। और सुबह उठते ही आपको विलोम से शुरू कर देंगे। 50 क्वेश्चन सुबह उठ के विलोम के आपको यूथ वाली कंपटीशन की बुक से लगाने हैं। उससे ये फायदा होगा, लगभग 400 साढ़े 400 करीब उसमें विलोम दे रखे हैं और सब प्रीवियस ही हैं। और जो ऑप्शन दिए होते हैं 4, वो भी आपको याद होंगे। जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो भी आपको याद होंगे। 5 चौक 20, 4 या 5 दिन में आपका विलोम खत्म। टॉपिक दे रखे हैं कुल 8। अगर 4 दिन में आप एक टॉपिक खत्म कर रहे हैं तो 8 दिन में कितने टॉपिक खत्म करेंगे? 8 चौक 32, 1 महीने 1 डेढ़ महीने में आप हिंदी का ये सेक्शन वोकैब में आपका खत्म हो जाएगा। और पर्यायवाची भी ऐसी करना है। पर्यायवाची में जो पहले टॉपिक दे रखा है उसमें 4 सेक्शन दे रखे हैं, उन 4 सेक्शनों के भी आपको याद होंगे। और एक काम और करना, पर्यायवाची के जैसे आपको सांप का पर्यायवाची पूछा नीचे 4 ऑप्शनों में, लेकिन उसमें हाथी वाती का भी दे रखा है, तो उन सबको लिख लो। सांप के एक जगह लिख लो, हाथी के एक जगह लिख लो, अपने नोट बना लो, उन ऑप्शनों को उठा के अपनी कॉपी में लिख लो और उसको बार बार फिर अपनी कॉपी को रिवाइज करो, उसको साइड को रख देना। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका वोकैब का सेक्शन, जो कि हर किसी का ज्यादातर कमजोरी होता है, आपका कभी क्वेश्चन वोकैब का गलत नहीं होगा। व्याकरण हर कोई कर लेता है और
व्याकरण हर कोई कर लेता है, लेकिन साहित्य और शब्दकोश में ही, वोकैब में ही आप फंसते हैं, यही नंबर आपके कम आते हैं। तो वोकैब इस तरह से तैयार करनी है आप। अब बात करते हैं सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 में मैंने साहित्य को रखा है। इसमें भी 8 टॉपिक हैं, रस, छंद, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्ति। आपको क्या करना है, वाइड वाली बुक जो आदित्य पब्लिकेशन की, उसको उठाना है, उसको लेनी है, और रस, छंद, अलंकार, इन तीनों के एग्जाम्पल उदाहरणों को रट लेना है अपने अनुसार, जैसे भी रटना हो, जैसे भी देखना हो, बस पहचान होनी चाहिए कि ये उदाहरण उसका है, अलंकार का है, रस छंद का है, उस छंद का है, उस अलंकार का है। ठीक है। वैसे ही मुहावरे, लोकोक्ति। मुहावरे लोकोक्ति के लिए पहले आदित्य पब्लिकेशन से पढ़ेंगे, फिर वो सारे मुहावरे लोकोक्ति किस में प्रैक्टिस करेंगे, यूथ वाली में प्रैक्टिस करेंगे। रचनाएं व लेखक पहले आदित्य पब्लिकेशन से पढ़नी है, उसमें लास्ट में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी दे रखे हैं रचनाओं के, लेखकों के, सब आपको पढ़ना है, और क्रमवार से लेखक और रचनाएं भी दे रखी हैं। इसी तरह से मैंने तैयार किया था ये सेक्शन। आपको साहित्य के लिए वाइड वाली बुक यूज करनी है, और शब्दकोश के लिए यूथ वाली बुक मतलब यूज करनी है। फिर आता है पुरस्कार के लिए। पुरस्कार के बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन आपको पुरस्कार से मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप वाइड वाली बुक जो आदित्य पब्लिकेशन की है, इसमें सारे पुरस्कार, हिंदी में अवार्ड, हिंदी में प्रथम, सब दे रखे हैं, उसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, यही सोर्स मैंने यूज करी, वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 3 की। सेक्शन 3 में मैंने व्याकरण को रखा है, और व्याकरण में 10 टॉपिक हैं। आपको पहले बता दूं कि जो मैंने पहले 2 सेक्शन है हमारे, सेक्शन ए शब्दकोश का, सेक्शन 2 साहित्य का, ये हमें कोई टीचर रटवागा ही पढ़ागा नहीं। ठीक है, इसमें कोई समझने वाली कोई बात ही नहीं है जो समझाए। सेक्शन नंबर 3 है व्याकरण का, उसको आप अनुसार से पढ़ ही लेंगे नोट्सों से, लेकिन उसके बाद भी आपको अरिहंत की हरी वाली जो बुक आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इसको ले लेना है, और उसके बाद जब आप पढ़ लेंगे, क्लास ले लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको अरिहंत से पढ़ना है। इसमें एग्जाम्पल उदाहरण बहुत ही अच्छे दिए हुए हैं, एज इट आपको एग्जाम में मिलेंगे इसके एग्जाम्पल। वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, लिंग, वाचन, कारक, काल, वाच्य, कारक, समास, और वाक्य शुद्धि, शुद्धि अशुद्धि, ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको अरिहंत वाली बुक में दे रखे हैं, और उसको कई बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये हमारा हिंदी था, और जिस तरह से मैंने आपको बताया, सोर्स जो मैंने बताए हैं, इनको अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे, अपने नोट्स बनाकर पढ़ेंगे, तो मैं नहीं मानता आपका एक भी क्वेश्चन इसमें से कट जाएगा, लेकिन आप पढ़ना आपको ही पड़ेगा। चलिए बात करते हैं अब जीएस की। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग होता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। इसमें कोई कंफर्म नहीं होता कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, लेकिन मैं अपनी स्ट्रेटेजी के अनुसार बताऊंगा, जिस तरह से मैंने तैयारी करी जीएस की। और आपको बता दूं, मेरे 40 में से 32 क्वेश्चन ठीक थे आउट ऑफ 40। तो मैंने किस तरह से तैयारी की थी, जो मैंने सोर्स यूज करे वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और आप भी इस तरह से यूज करेंगे तो आपका भी स्कोर अच्छा आएगा। तो मैंने जीएस को 3 सेक्शन में बांट दिया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में मैंने संविधान को रखा है, और सेक्शन बी में मूल विधि को, और सेक्शन सी में जीएस को। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप नोट भी करते रहना, स्क्रीन पर तो दिख ही रहा होगा, और नोट भी करते रहना। 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन में 22 से 24 क्वेश्चन इन दोनों सेक्शन से हमें देखने को मिलते हैं, मूल विधि और संविधान से ही। तो कोशिश ये करना कि आप संविधान और मूल विधि को बहुत अच्छे से पढ़ें, जो मैं सोर्स बताऊं उनको बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से आप पढ़ें, और कोई भी कभी भी कोई डाउट आए तो मुझसे पूछ लें, अगर दिक्कत आए पढ़ने में तो उसमें। संविधान के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, कहाँ से मैंने पढ़ा, क्या सोर्स थे। तो संविधान के लिए मैं बुक रिकमेंडेड करूंगा आपको। अगर आपने संविधान पहले नहीं पढ़ा है तो मैं रिकमेंडेड करूंगा आपको कि पहले आप किसी से पढ़ लें। जैसे कि मैंने अभिषेक सुमन सर से पहले कोर्स लिया था, मैंने पहले उसको पढ़ा था, केयरविल वेब पे अभिषेक सुमन, ज्यादातर आप जानते ही होंगे। मैंने उनसे पहले पॉलिटी पढ़ ली थी, फिर उसके बाद मैंने महेश बड़वाल की बुक आती है पॉलिटी की, बहुत अच्छे राइटर है, बहुत ही अच्छे राइटर है, सब चीज एकदम क्लियरिटी से दी हुई होती है उसमें। मैंने महेश बड़वाल की बुक पढ़ी, अपनी नोट्स के साथ महेश बड़वाल की बुक को मैंने लगाया, उसको पढ़ा। जब मैंने ये दोनों कंप्लीट कर लिए, 2 या 3 बार मैंने पढ़ लिए, फिर मैं प्रीवियस पेपर के लिए मैंने घटना चक्कर लगाई मैंने। उसमें पीसीएस तक के पेपर, यूपीएससी तक के मतलब लेवल होता है, प्रीवियस ईयर होते हैं, और उसका एनालिसिस जो दिया हुआ होता है बॉक्स में बहुत अच्छा होता है, और उसी में से ज्यादातर आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो मैंने ये 3 चीजें, पहले मैंने क्लास के नोट्स जो मेरे थे अभिषेक सुमन सर के, वो मैंने पढ़े, फिर उसके बाद मैंने महेश बड़वाल की बुक आती पॉलिटिक, मैंने वो पढ़ी, फिर घटना चक्कर की बुक से मैंने प्रीवियस क्वेश्चन लगाए, और जो मुझे उसमें बेहतर लगा उसको मैं नोट डाउन कर लेता था, हाईलाइट कर देता था। ठीक है, तो आपको भी इसी तरह से पढ़ना है। सेक्शन 2 मूल विधि, ये बहुत ही टफेस्ट टॉपिक है, और सभी बच्चों के लिए टफ रहता है, हमें भी टफ लगता था, उसको बार बार पढ़ना पड़ता था। मूल विधि को मैंने जिस तरह से पढ़ा था मैं वैसे आपको बताऊंगा।
एग्जाम्पल में विवेक सर की क्लासें हैं, 60 से 65 क्लासें हैं, मतलब 60 से 65 क्लासें हैं मौलवी की। मैंने उनको पढ़ा था और उनके प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाए थे जो उन्होंने पढ़ाया था। और एक बुक आती है अरिहंत वालों की, ब्लू कलर की, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, आप इसको ले लें। पढ़ने का तरीका ये होता है, मौल विधि में बहुत सारी चीज़ें दी हुई होती हैं कानून से संबंधित, आईपीसी विधि होती है, लेकिन इस टाइम भारतीय न्याय संहिता बन गई है 2023 में, संशोधित कर दिया गया है। जो सीआरपीसी 1973 है उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बना दिया गया है। तो अब आप बीएनएस और बीएनएसएस पढ़ोगे, लेकिन उसमें संशोधित करके दिया गया होगा। बहुत अच्छी बुक है और सभी एक्ट्स आपको पढ़ने हैं। देखिए, एक्ट्स से ही क्वेश्चंस आते हैं। आईपीसी सीआरपीसी से एक दो क्वेश्चन आया तो आ गया। आप एक दो क्वेश्चन के लिए उसको इतना हार्ड ना बनाओ। जितने भी एक्ट दे रखे हैं आप उनको पढ़ सकते हैं, उनको पढ़ लें, उनसे ही क्वेश्चंस आते हैं। एक अच्छी बात यह है कि मेरे मूल विधि के नोट्स हैं, मैं उनको तैयार करा रहा हूँ, टाइप करा रहा हूँ, और जल्द ही मैं उनको पीडीएफ के फॉर्म में आपको देने वाला हूँ। पॉलिटी और यूपी जीके के मेरे नोट्स बने हुए हैं, उनको भी मैं पीडीएफ फॉर्म में बनवा रहा हूँ। और सभी को मैं आपको मैथ्स, पॉलिटी, यूपी जीके और मूल विधि और संविधान, इन सभी के जो मेरे नोट्स हैं उनको पीडीएफ फॉर्म में बनवा रहा हूँ। उनको मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा जल्द ही, हो सकता है नए साल पर। और अब बात करते हैं अगले सेक्शन सी की, जिसमें मैंने जीएस को डाला हुआ है। जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, साइंस से भी दो से तीन क्वेश्चन आते हैं, और मेरे सेक्शन में भी आए हैं, मेरे पेपर में आए हैं। और स्टैटिक और कंप्यूटर, ये आपको लुसेंट से पढ़ लेने हैं। ये लुसेंट की ही तरह एक बहुत अच्छी बुक है टॉप स्पीड की, मैंने खास तौर से टॉप स्पीड से वो लुसेंट से ही पढ़े थे मैंने। उसके बाद एक अलग सेक्शन है यूपी जीके का। यूपी जीके के 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपको सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पर करना है? आपको फोकस करना है संविधान पर, मूल विधि में भी एक्ट्सों पर, और फिर यूपी जीके। इन 3 चीजों को आपको घोल के लेना है। और इन 3 चीजों के नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, उनको पीडीएफ फॉर्म जब बन जाएगी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको पढ़ लेना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले इनकी क्लासें लेनी है, अपने नोट्स बनाने, तब किताबों को छूना है। कभी आप पहले किताबों को छूओगे तो आपके समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये मैंने बात करते हैं मैथ की। मैथ अगर मन से पढ़ो तो सबसे इजी सब्जेक्ट होता है और एकदम फिक्स नंबर देने वाला सब्जेक्ट होता है, सबसे बेस्ट सब्जेक्ट होता है, और ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैथ मैंने कैसे अच्छा किया, मैं अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा। देखो, 2 तरह के आप लोग होंगे। एक तो वो जिनके मैथ बहुत अच्छा होगा, एक वो ना ही तो अच्छा है और ना ही बुरा है, यानी कि पढ़ रहे हैं, बस जबरदस्ती उसको पढ़ रहे हैं। उसमें लड़के भी होते हैं, ये जरूर नहीं कि लड़कियों का मैथ कमजोर होता है, बहुत से लड़के होते हैं जिनका मैथ भी कमजोर होता है। तो इसको इजी और अच्छा करने के लिए जो मैं तरीका बताऊंगा, देखिए, अगर आपका मैथ वाकई में स्लो है या आपको समझ में बहुत कम आ रहा है तो आप मैथ को ऑनलाइन ना पढ़ें। आप आपके आसपास कोई ना कोई मैथ पढ़ाता होगा या कोई सेंटर होगा, कोचिंग सेंटर होगा, आप वहां जाएं और व्यक्तिगत रूप से उसको मैथ को पढ़ें, आपको समझ आने लगेगा। 1 बार 2 बार पढ़ोगे आपको बहुत अच्छे से, आप 20 से 25 क्वेश्चन 40 में से आराम से कर लोगे। और 20 से 25 क्वेश्चन आपने कर लिए तो यूपीएससी में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रुक सकता। आप बाकी 3 सब्जेक्ट को बहुत अच्छा कर लेना, मैथ्स में 20 से 25 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। अगर आपका बुरा है, मतलब थोड़ा कमजोर है तो, और आपका मैथ अच्छा है, तो आपके लिए एक खुशखबरी ये है कि आपको बस जीएस पे ही मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, तो बात करते हैं मैथ के किस तरह से मैंने तैयारी की। तो मैंने मैथ को 3 सेक्शनों में बांट दिया। मैथ को भी सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में मैंने मैथ को कैलकुलेशन में बांटा। मैं डेली 15 से 20 मिनट पहले कैलकुलेशन करता था, यानी कि टेबल्स और स्क्वायर रूट्स और क्यूब्स, इनको आप डेली लिखना। आप नोट कर लें कि आपको कम से कम 40 तक स्क्वायर आनी चाहिए। ठीक है, 40 तक स्क्वायर आनी चाहिए, 30 तक टेबल आनी चाहिए और 21 तक आपको क्यूब आनी चाहिए। और सेक्शन बी में मैंने अरिथमेटिक को डाला है। अरिथमेटिक में आपके 8-10 टॉपिक हैं जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इनको आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, बहुत ही अच्छे से तैयार करेंगे। बताऊंगा मैं कैसे तैयार करना है, मैंने कैसे पढ़े थे। और सेक्शन सी में मैंने एडवांस का इतना रोल नहीं रहता इसमें। कुल ये 5 टॉपिक ही हैं जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। मैंने क्या किया था, मैंने राकेश यादव सर से पहले मैंने कोर्स लिया था मैथ का। और क्योंकि टाइम का फर्क पड़ता है। आपको एक काम दे दिया जाए कि आप 1 घंटे में इस काम को कर दो, कोई पेड़ काटना है कि 1 घंटे में पेड़ काट दो, तो आप आराम से काट दोगे। लेकिन अगर वही काम आपको दे दिया 5 मिनट में काट दो, तो आपका दिमाग एकदम ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाएगा कि यार इसे 5 मिनट में कैसे काटूं। तो बहुत सी सारा खेल टाइम का ही होता है। तो जब मैंने राकेश यादव सर का कोर्स लिया तो उससे मेरी टाइमिंग में सुधार आया और मैथ्स मैंने समझा और मुझे मेरा इंटरेस्ट और बढ़ गया उसमें।
तो मैंने मैथ्स की कभी कोई बुक नहीं ली। मैथ्स के मैंने राकेश यादव सर की क्लास के नोट्स बनाए और घटना चक्र की यूपीएससी की प्रीवियस ईयर बुक आती है उसको लिया और प्रीवियस ईयर निकालता था, अपने नोट्स निकालता, प्रीवियस ईयर निकालता था। जितने क्वेश्चन प्रीवियस में मुझसे नहीं होते थे वो मैं अपने नोट्स में ऐड कर लेता था और फिर अपने नोट्स को प्रैक्टिस करता था। प्रैक्टिस करने का क्या तरीका था मेरा, जब मेरा कोर्स पूरा हो गया, नोट्स पूरे बना लिए मैंने, तो मैं 4 चैप्टर उठाता था और 4 चैप्टर के 25-25 क्वेश्चन लगाना शुरू कर देता था। पर डे 100 क्वेश्चन मुझे लगाने ही थे। तो उसी तरह से आपको करना है। तो जब आपका कोर्स सिलेबस, अब मैंने तो राकेश यादव सर से पढ़ा, जिसका आपको समझ में आता हो आप उसका ले लीजिएगा। तो उसको कंप्लीट करना, फिर 25-25 क्वेश्चन, 3 चैप्टर उठाना या 2 चैप्टर उठाना या 4 चैप्टर उठाना, अपनी लिमिट के अनुसार उनको रखना और डेली ही पढ़ना। देखिए, मैथ और रीजनिंग एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जो प्रैक्टिस से ही अच्छे होते हैं। हमें इसमें टाइमिंग अच्छी करनी पड़ती है, क्वेश्चन आप सब कर लोगे, ठीक है। तो आपको चाहिए प्रैक्टिस बहुत करनी है, कम सोर्स बनाने हैं, अपने नोट्स पर ज्यादा काम करना है। आपके समझ लो, अगर आपने सवाल पढ़ा तो आपको पता चल जाना चाहिए इसका मेथड क्या है। जिसने मेथड पढ़ लिए, बहुत से क्या करते हैं, क्वेश्चन को रटते हैं। आप मेथड रटो, मैं एक मेथड पर कम से कम 5 से 6 सवाल करो, एक दिन में चाहे वही करो। पहले जब आप सीख रहे होते हो तो आप पहले सीखो, ठीक है। 6 से 7 महीने हैं आपके, ये 6 से 7 महीने में आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और एडवांस में भी ऐसे करना है, अरिथमेटिक में भी ऐसे करना है और कैलकुलेशन को अपना आप पर डे चलाना है, ठीक है। बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपको कुछ नहीं करना है। रीजनिंग में मैंने जिस तरह से पढ़ा था, मैंने पीयूष सर का कोर्स लिया और उस कोर्स को 2 से 3 बार मैंने उसको पढ़ा, अपने नोट्स बनाए प्रॉपर तरीके से। लेकिन नोट्स बनाने का कोई फायदा नहीं है। इनके सर की एक बुक आती है पीयूष सर की, आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है नोट्स बनाने के लिए। हूबहू उन्होंने जिस तरह से पढ़ाया वैसे ही उसमें मेंशन किया हुआ है प्रत्येक प्रश्न को, और बहुत अच्छी बुक है। आप एक बार रीजनिंग पीयूष सर से पढ़ा लेंगे, उनकी बुक ले आएंगे, सब चीजें खत्म हो जाएंगी। इस रीजनिंग में यूपीएससी में एक सेक्शन अलग आता है, कानून वाला, मानसिक अभिरुचि का। तो जो मैंने अभी एक किताब बताई थी आपको, मूल विधि की अरिहंत वाली, उसके लास्ट में वो सेक्शन दे रखा है, आपको सब कुछ मिल जाएगा उसमें। वही पढ़ लेना, 7 से 8 पेज है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, आपको उसी में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी थी, ये सिलेबस था और सोर्सेस थे, किस तरह से आपको पढ़ना है और किस तरह से मैंने पढ़ा। और मैं उम्मीद करता हूं अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे, इन सोर्सों को यूज करेंगे, तो आपका सिलेक्शन 101% होगा। बाकी जाते जाते यही आपके लिए एक शायरी मैंने लिखी है। जीवन के इस दौर में सिर्फ मेहनत ही रंग लाती है, मायूस न हो मुसाफिर, कभी कभी विफलता भी मिल जाती है। क्या हुआ जो हमारा कदम पीछे चला गया, तो क्या हुआ जो हमारा कदम पीछे चला गया, तो शेर जब पीछे हटता है तो लंबी छलांग जाती है। तो दोस्तों, आपका जीवन एक महत्वपूर्ण है आपके लिए और इसको बेहतर बनाना आप ही की जिम्मेदारी है। कोई और आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए नहीं आएगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और आप इतनी मेहनत करो कि आपको सफलता देना इस बार की मजबूरी बन जाए।